हे माय टू फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई भी मन लगा के कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज जो है वो मेरी मॉर्निंग हुई सुबह 5:30 पे, और उठने के बाद मैंने जो है अपनी पानी वगैरह गर्म किया, और उसको पानी लेने के बाद फिर मैं अपनी स्टडी जो है वो फर्स्ट सेशन स्टार्ट करूँगी। तो आप लोग की पढ़ाई कैसी चल रही है, आप लोग भी कमेंट में बताइएगा। मेरी पढ़ाई भी थोड़ी सी डिस्टर्ब हो गई है क्योंकि मेरी तबीयत अभी ठीक नहीं हो पा रही है। मैं मेडिसिन पे हूँ अभी, और बहुत ज़्यादा पढ़ाई नहीं हो पा रही है। 2-3 घंटे, मुश्किल से 4 घंटे हो पाती है। तो इस तरह से मैं अपनी जो है स्टडी को मैनेज कर रही हूँ। तो यहाँ फ़िलहाल मैंने पानी वगैरह लेके आ गई हूँ मैं अपना स्टडी का फर्स्ट लॉट लगाने के लिए, और मैं अभी कर रही हूँ मॉडर्न हिस्ट्री। जैसे कि मैंने सोचा था कि मैं अप्रैल में फ़िनिश करूँगी, तो बस उसी कोशिश में लगी हूँ कि हाँ, इसको जल्दी से जल्दी मतलब अपना पढ़ाई करके इसको कंप्लीट कर लूँ। कम से कम एक रीडिंग जो है वो कंप्लीट हो जाए अप्रैल में। फिर उसके बाद रिवीजन के टाइम में मैं अपना नोट्स जो है वो कंप्लीट करूँगी। नोट्स बना रही हूँ अभी धीरे धीरे, थोड़ी थोड़ी चीज़ें लेकर चल रही हूँ, लेकिन उतना मतलब इफ़िशियंसी मेरी नहीं हो पा रही है, क्योंकि अब मैंने बताया जैसे आप लोगों को, तो इसी तरह से अपनी पढ़ाई को मैनेज कर रही हूँ। क्योंकि छोड़ देंगे ना तो फिर वही डिस्टर्बेंस हो जाएगी, कंटिन्यूटी नहीं रहेगी, तो फिर पढ़ाई जो है मुश्किल हो जाता है फिर से स्टार्ट करना। तो बस इसीलिए तो फ़िलहाल ऐसे ही अपनी स्टडी को मैनेज करते हुए चल रहे हैं। क्या करें, एक हाउसवाइफ़ की लाइफ में यही होता है ना फ्रेंड्स, कि हमें अपना हर सब कुछ मैनेज करके अपने साथ लेके चलना पड़ता है। चाहे जैसी भी परिस्थिति हो, अगर हम ये सोचते हैं कि हाँ, मेरी तबीयत ख़राब है और सब काम हम कर रहे हैं लेकिन पढ़ाई को टाइम नहीं दे पाते हैं, यही चीज़ें हमें मतलब अपने दिल में रखना है, अपने मन में ये करना है कि अगर हम तबीयत ख़राब होने के बावजूद अगर हम घर का सारा काम कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, कुछ भी चीज़ छूटती नहीं है। भले ही हम बीमार हैं या कुछ भी हैं, तो चलो थोड़ा थोड़ा ही मैनेज करते हैं, लेकिन करते ज़रूर हैं। तो फिर पढ़ाई को क्यों छोड़ना, उसको भी तो मैनेज करना है। हम बाकी चीज़ों को तो सेक्रीफाइस नहीं करते हैं, चाहे जैसा भी माहौल हो, चाहे जैसी भी परिस्थिति हो, चाहे जैसे भी हमारी तबीयत हो, या फिर और भी कोई घर के काम हो, हम उनको सेक्रीफाइस नहीं कर पाते हैं। लेकिन अक्सर ऐसा क्यों होता है कि हम जो हमारी अपनी लाइफ के लिए चीज़ें हैं, जो हम अपने लिए करते हैं, अक्सर हर हाउसवाइफ, हर एक मदर जो है वो यही करती है कि वो जो उसकी लाइफ में अपनी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, वो उसी को सेक्रीफाइस करती है, अपने गोल को सेक्रीफाइस कर देती है। लेकिन घर के कामों को, घर के लोगों को खुश करना, हम उसको सेक्रीफाइस नहीं कर पाते हैं, लेकिन हम अपने आप को कर देते हैं। तो इन सब चीज़ों को अब हमें नहीं करना है। अगर लाइफ में कुछ आगे बढ़ना है, करना है, किसी को खुश करने के पीछे मत रहिए कि हाँ, ये इंसान, और आप कितना भी कर दोगे, कुछ भी कर लोगे, सोचो कि हाँ, सामने वाला इंसान हमसे बहुत खुश हो जाएगा, तो ऐसा कभी नहीं होने वाला है। आप कितना भी कर दोगे, कुछ ना कुछ कमियां आप में निकल ही जाएंगी। तो उनको खुश करने के चक्कर में अपनी लाइफ को बर्बाद करना छोड़िए, और अपने ऊपर ध्यान दीजिए जितना आपसे हो सकता है। ये भी नहीं है कि आप बिल्कुल छोड़ दीजिए, किसी का कुछ मत करिए, आपसे जितना हो सकता है उतना करिए, लेकिन उसके साथ साथ अपने आप पे भी ध्यान दीजिए और अपने आप के लिए भी टाइम निकालिए। तो मेरी जो है पढ़ाई का फंडा भी यही चल रहा है कि मैं जितना भी, जो भी मुझसे हो सकेगा, चाहे जैसी भी स्थिति रहेगी, मैं अपनी स्टडी को कंटिन्यू करूँगी। तो फ़िलहाल घर के काम वगैरह करने के बाद मैंने ब्रेकफास्ट किया और मेडिसिन ली। उसके बाद फिर मैं आराम करूँगी। फिर उसके बाद दोपहर में जब बच्चा आ जाएगा मेरा, तो फिर मैं उसके बाद अपनी पढ़ाई का सेकंड स्लॉट स्टार्ट करूँगी। तो आज की वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और पढ़ाई करते रहिए। बाय बाय।